इंडोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, मतलब कैरी होने के लिए, रिएक्शन करने के लिए हमको हीट चाहिए होता है। और एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें, जिससे क्या होता है, हीट निकलता है। ठीक है, जैसे पहला वाला केस, जैसे कि एल्युमिनियम है और ये फेरिक ऑक्साइड है, तो क्या बन गया, इससे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, आयरन बना, और लास्ट में हीट बाहर निकला। फर्स्ट जो इसका है एग्जांपल, ये वाला, ये फर्स्ट जो एग्जांपल है, एल्युमिनियम है प्लस Fe2O3, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इससे क्या बन गया, Al2O3, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, और प्लस इससे आयरन बना, और इसमें देखो लास्ट में क्या हीट निकल रहा है। तो वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगा फाइनली प्रोडक्ट के साथ साथ, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या हुआ, हीट ऑब्जर्व हुआ है, देखो। तो इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि इंडोथर्मिक वैसा होता है जैसे कि जिसमें कुछ करने के लिए तुमको कुछ करना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए होता है। जैसे कि तुमको, देखो जैसे कि तुमको, जैसे कि कहीं पे आग लगाना है, ठीक है, आग लगाने के क्या चाहिए, माचिस चाहिए, ठीक है, और चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, ठीक है। और माचिस और चूल्हा दोनों होने के बाद भी अगर टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, माइनस में होगा, तो आग जल पाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस तो होगा, तुम नहीं। नहीं। तो वहां पे इन्वायरमेंट भी चाहिए, मतलब हीट भी चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारा रिएक्शन होता है, सबको हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, बहुत सारे देखे हैं रिएक्शन हमने। उसके बाद ये एक अलग तरह का रिएक्शन होता है, अलग तरह का नहीं होता, उसी रिएक्शंस में होता है, बहुत सारे रिएक्शंस में ये पाया जाता है कि उसमें क्या होता है कि जो इंडोथर्मिक होता है उसमें हीट ऑब्जर्व होता है, हीट ऑब्जर्व होने के बाद तभी होता है रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद हीट निकलता है। इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है, ये मीथेन है, ये जो हमारा चूल्हा जलता है उसमें क्या होता है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन है, जिससे क्या बनता है, ये CO2 बनता है जलने के बाद, और H2O बनता है, और प्लस हीट निकलता है, इससे हमारा खाना पकता है। समझ में आया? और कितना, लगभग सारा हो गया ना इसमें का अब? सर मेरे सर 5 मिनट से पहले मैं इतना वॉशरूम क्या? में तो वॉशरूम जा रहा हूँ सर 5 मिनट। हाँ हाँ, आओ आओ, तो फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है इसका?
समझ में आया? एक एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो। देखो इंडोथर्मिक में होता है, जैसे कि हम लोग अभी देखते आ रहे थे, क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट प्लस हीट, हीट इसको मिलेगा, रिएक्शन तभी हीट हो मिला तब रिएक्शन हुआ, तब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा इंडोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट हुआ, इससे प्रोडक्ट बना, और उसके बाद प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकलता है। ये समझ में कितना अंतर है, दोनों का अंतर समझ आया? एक में रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए, और दूसरा एक में एक मतलब में रिएक्शन के बाद हीट निकलता है। समझ में आया क्या अंतर है? हाँ एक बार फिर से बताओ क्या होगा इसमें, पहले इंडोथर्मिक में तो मतलब रिएक्शन करने के लिए हीट चाहिए। आ रही है हाँ हाँ आ रही सही है। एक में ये प्रोडक्ट के लिए हीट चाहिए हाँ, और दूसरा एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि रिएक्शन के बाद हीट निकलेगा। हाँ रिएक्शन के बाद हाँ, दोनों का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये सब तुमको नाम याद करना पड़ेगा, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। सर जैसे मतलब पहले तो रिएक्शन होगा प्लस हीट तब हमारा प्रोडक्ट हाँ बोलो प्लस हीट होगा तब रिएक्शन निकलेगा ना क्या होगा, जैसे मतलब रिएक्शन प्लस हीट रिएक्शन बस नहीं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बताया हूँ ना, जो हाँ रिएक्शन में सर पार्टिसिपेट रिएक्ट करता हाँ है, रिएक्टेंट जो कि रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्ट लेता है। रिएक्टेंट प्लस हीट मतलब इसमें हीट चाहिए होगा रिएक्शन के लिए, इंडोथर्मिक में। और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन के बाद हीट निकलेगा। बहुत आसान चीज है, समझ आया कि नहीं इसको? हाँ सर हाँ इंडोथर्मिक में क्या होगा कि इसमें हीट चाहिए होगा रिएक्शन होने के लिए, और एक्सोथर्मिक में होगा इसमें रिएक्शन के रिएक्शन बाद। होने के लिए हीट चाहिए हाँ, और फिर उस, रिएक्शन के बाद निकलेगा हाँ उसमें रिएक्शन के बाद निकलेगा हीट, समझ में आया? और इसका एग्जाम्पल लिख लो, एक एक इंडोथर्मिक का लिख लो, एक एक्सोथर्मिक का लिख लो। इंडोथर्मिक का ये ऊपर, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक का ये वाला है ग्लूकोज वाला, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज पचता है ना, ये वाला decomposition reaction are endothermic। सर कल क्लास होगा कल दिन में करेगा? कितने बजे कल संडे है ना, दिन में कर लो कल। संडे नहीं सर कल सैटरडे अच्छा परसों करेंगे फिर क्लास, कल नहीं करेंगे। अब इसका ना कुछ क्वेश्चन तुम बनाना, ठीक है। चलो थोड़ा बैलेंसिंग करना भी सीख लेते हैं। तुम्हारा खत्म हो गया ना अब इसमें क्या? कुछ नहीं चल रहा हाँ इसमें अब कुछ नहीं है, बस इतना ही था, कोरोजन था लास्ट में, और इसके बाद था वो था। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया हमारा हाँ इसमें इतना ही है, इसको एक बार थोड़ा पढ़ना, उसका बुक, ठीक है, जो समझ में नहीं है पूछना, ठीक है। इसमें से कुछ पूछना है तुमको? इसमें कभी कुछ नहीं हाँ अभी ना इसमें क्वेश्चन, अब पूछेगा क्वेश्चन, संडे को हाँ ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर देखेंगे इसमें जो भी आता है। देखो इसको ना बैलेंस, ये जो है रिएक्शन, ये बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है, ये यहाँ पे जो है H2, देखो इसमें भी H2 है, तो हम जितना भी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं उसको बैलेंस करके लिखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें आवाज अच्छे से आ रही है हाँ साउंड अच्छा आ रहा है।
इसका एक नोट्स बना लेना, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह पूछेगा तो लिख दोगे ना? जी जी सर। हाँ, हेलो। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह पूछेगा तो लिख दोगे ना? हम्म। रिवाइज करते जाना। देखो ये वाला देखो, विच स्टेटमेंट इज अबाउट डायरेक्शन विल वाज इनकरेक्ट, मतलब इसमें कौन सा, इसमें जो है ये गलत है, बताओ तो। हमें ये गलत बताना है। हाँ, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? ये है PbO प्लस कार्बन है, इससे बन गया Pb प्लस CO2 बन गया। Pb मतलब होता है लेड, मतलब आयरन, आयरन ऑक्साइड है, प्लस कार्बन है जिससे बन गया आयरन बना, और प्लस CO2 बना। इसमें देखो ये फर्स्ट बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसमें देखो तो लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो तो ये हो रहा है। PbO था, और यहाँ से Pb बना, वहां से O निकल गया ना, वो निकला है ना Pb से, तब ऑक्सीजन जब ठीक है हटता, ठीक। हाँ ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब ये सही है, सही पहला है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, और CO2 देखो तो गलत लग रहा है। ये नहीं ऑक्सीडाइज सर, हो रहा है। सी है ना। ये हाँ, उन्नीस से गलत है ये। ये पूछ रहा है, ये इसमें पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हाँ हो गलत रहा है। होगा, क्योंकि इसमें सी ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो ये सी है ना, सी हो रहा है सर, CO2 सी, हाँ भी हो रहा है। सी ने, हाँ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है। उसके बाद तीसरा ये देखो, भी। लेड ये ऑक्साइड गलत इज लग रहा है। गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ तो रेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, इससे ओ निकल रहा है, मतलब ये रिड्यूस्ड हो रहा है, वो मतलब ये निकल। भी सही है। CO2। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सही हुआ, पहला, तीसरा, चौथा। थर्ड। कौन इसमें है ऑप्शन? नीचे दिया है ना थर्ड। थर्ड में। थर्ड में तो ये दूसरा भी सही दे रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड PbO, इससे पीबी, नहीं दिया है सर। ये सही है। ए। ए और डी ऑप्शन कहाँ दिया, नहीं दे रखा ऑप्शन यहाँ दिए हुए है। हैं दिया ना, है सर, कहाँ दिया है इसमें। 1 और 2। ए सर, हमारा तो जो है ए और ये हम्म, ई और डी सही है ना, जिसमें डी तो है ही नहीं। अच्छा एक और देखते हैं, देखो एक बार फिर से देखते हैं इसको। लेड इज गेटिंग, हाँ ये गलत है बच्चे, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, देखो ध्यान से, लेड ऑक्साइड से नहीं निकला है ये, तो ये होगा, दो ही सही होगा, C और D। इसमें तो डी भी नहीं दिया है। ओ, एक मिनट रुको, ये हो जाएगा तुम्हारा PbO प्लस कार्बन, ओके, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड Pb प्लस प्लस हो जाएगा ना इस पे, ये ऐसा नहीं रहेगा ना, इस पे प्लस प्लस होगा, ठीक है, इस पे इस पे प्लस आएगा, +2 और -2 आएगा, इसमें माइनस माइनस आएगा। अब देखो तो, और एक और चीज होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का भी देखा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किया है, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, लूज करता है तो होता है, देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट,
ये रिडॉक्स रिएक्शन में देखो, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा और हाइड्रोजन गेन लॉस करेगा करेगा। और तो तीनों देखना है ना इसमें। substance loses electrons और gains ऑक्सीजन और loses हाइड्रोजन। इसमें हाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, एक मिनट चला गया। आप देखो तो इसमें lead is getting reduced। देखो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट रहा है, इसे प्लस साइन आ रहा है ना, तो सर हमको लग रहा है कि ए सही है हाँ तो ए सही हो जाएगा। और सी। हाँ देखो ए सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आया है, इसमें प्लस प्लस साइन है, प्लस का साइन जहां आएगा तो ये हो जाएगा, ये देखो ए सही हो गया तुम्हारा। इधर से देखते हैं, ए सही। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये देखो ये सही है। हमको लग रहा कार्बन है ए और सी सर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें है ही नहीं क्या, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ बी बी ये वाला, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें रिएक्टेंट में है ही नहीं। सर बी सर गलत है, सी सही है और डी भी गलत हाँ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सी ओ हाँ सी से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया, सही हो गया। और डी, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड से लेड बन गया। ये सही होगा गलत होगा, है। सर ये गलत होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है ना, ऑक्सीजन निकला है तो क्या ऑक्सीजन होगा, ये निकला है। रिड्यूस्ड होगा, तो ये भी सही होगा। तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, मतलब ये हमको लगता है क्या चारों सही है। देखो इसमें भी देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पे इसमें ना माइनस साइन आ रहा है। कोई भी जब रिएक्शन टूटता है ना तो उसमें ना प्लस माइनस के साथ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस आता है, मेटल 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 इलेक्ट्रॉन खोया है तो ये प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, तो मतलब इसमें सारों चारों सही है मेरे लगता है। ठीक है, इसका बाद में भी देखेंगे, इसमें ना चारों सही है, क्योंकि देखो ये है ना पीबी, हाँ पीबी ओ प्लस सी, इससे बन गया तुम्हारा पीबी, तो ये पीबी जो बनता है इसमें इलेक्ट्रॉन खोया है तो ये प्लस प्लस हो गया और प्लस बन गया, ये इसमें ना चार्ज आ जाता है, जब भी रिएक्शन होता है ना इस तरह का, तब चार्ज चार्ज आ जाता है मेटल पे, और ये सी ओ डबल माइनस होता है इस तरह से। तो देखो तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ। देखो इसमें ना चारों सही है, ठीक है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, चारों सही है चारों। हाँ देखो क्योंकि ना इसमें देखो ये यहाँ पे ना माइनस चार्ज आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को ना बाद में करेंगे, ठीक है, आगे का देखते हैं। इसमें सब चारों सही है, ठीक है, इसके बाद ना फाइनल क्वेश्चन करने के बाद इसको एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है, इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें देखो तो इसमें क्या होगा कि द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा इसमें,
सर ये तो आपने जो हमको कराया था वही लिख देंगे ना। हाँ, ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये सही है गलत है? कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये? डबल वाला है। डबल डिस्प्लेसमेंट है? हाँ सही से देख के बताओ। डिकम्पोजिशन है? डिस्प्लेसमेंट है? कौन सा है? सर एक बार दिखाएगा फॉर्मूला, सॉरी एग्जाम्पल। हाँ, कौन सा है? राइट थिंग ए। हम्म, कौन सा? कॉम्बिनेशन? ए ए। कॉम्बिनेशन इसमें हाँ हुआ कहाँ है? कॉम्बिनेशन ये कहाँ, दोनों कहाँ के साथ मिला कहाँ है? एफ तो सर तो सी होगा। हम्म, बोलो। सी डबल सी डिस्प्लेसमेंट, सी सी। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। देखो इस बारे में ना ये सर गलत ये, सी सी। इसमें ना सर ए और, सी। हाँ ठीक है, इस वाले में ना ए और बी वाला सही होगा। ये लेड जो होगा, ये गेटिंग कब ये होगा, रिड्यूस्ड होगा। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीजन, बाद बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि ना कभी भी हम लोग देखते हैं तो ये रिएक्टेंट को देखते हैं, प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ठीक है, हमेशा हाँ तो किसको दिखेंगे? आंसर, हाँ, तो फिर हम आंसर क्या होगा सर? आंसर वन होगा ये वाला, ए एंड बी। ठीक है, प्रोडक्ट सी को नहीं होगा देखते। ए हाँ एंड बी। हाँ, हमेशा कभी भी हम ना ये अप्लाई होता है तो रिएक्टेंट पे भी रिएक्टेंट को ही देख के करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है इसलिए ये यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगा नहीं बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सर। नहीं रहा है, तो क्या होगा? ये वाला होगा। डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रहा है, ये सीधा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये होगा, डी होगा। ठीक है, डी। डी डी डी। ठीक है, तीसरा चले, हाँ सर। मारते ये करते जाना। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to the iron filling? टिक द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, HCl को किस में मिलाने के लिए बोल रहा है? आयरन। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें कुछ बन सकता है, देखो तो। बताओ, इसमें क्या होगा? देखो ये FeCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, देखो कहीं पे है? वहाँ पे आयरन। हाँ, यहाँ ये रहा। क्या रहा? सर हमको लग रहा है बी। FeCl2 आयरन साल्ट। देखो हाइड्रोजन गैस आयरन सल्ट एंड ये, वाटर। हाँ तो इसमें क्या बनेगा? देखो ये बन गया FeCl2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकला। FeCl2 क्या होता है? ये होता है आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन निकला, ये होगा। ठीक है, इसका आंसर समझ आया? और रिएक्शन कौन सा है ये? सिंगल आयरन डिस्प्लेसमेंट। सॉल्ट एंड वाटर। ये साल्ट होता है जिसमें जिसमें भी क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, वो साल्ट हो। जैसे कि Na में था, सोडियम में क्लोरीन था तो NaCl था। देखो ये साल्ट होता है सारा। FeCl आयरन क्लोराइड, BrCl बेरियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वैसे एसिड होता है HCl। हम्म, ये समझ में आया? सर एक बार एस, रिपीट कर दीजिए। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसको ध्यान, इसका नाम याद रख लो, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? नाम तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कंपाउंड्स का, कुछ कम से कम 20 कंपाउंड का नाम याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको लिख लो, क्या इसके नीचे लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड प्लस क्या है? ये आयरन है, Fe। इसे क्या बन गया? FeCl2 बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। FeCl2 क्या सर होता है? एक मिनट लिख लेता हूँ। ये होता है आयरन क्लोराइड।
समझ में आया? सर बस एक सेकंड। हो गया, आगे चले। हाँ 4 नंबर भी लिख बताइए। लेगा। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बताए थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें LHS मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, बताया था। इसका अच्छा सा डेफिनेशन लिख लेना, उसके बुक में होगा, भारतीय भवन वाली बुक में, ठीक है। और उसके बाद वाई शुड केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो, अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन व्हेन द बैलेंस, इसका इसका बोलो। इसमें ना ये वर्ड इक्वेशन लिखा है, इसको बोल रहा है केमिकल इक्वेशन में लिखने के लिए। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, H2 प्लस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, H2 प्लस N2, क्या बना दिया, अमोनिया। ये होता है अमोनिया का होता है NH3। इसको बैलेंस करो तो कैसे बैलेंस करेगा, फर्स्ट का आंसर ये होगा, H2 प्लस H2 N2, क्या बन गया, NH3। बैलेंस कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या H3 है, इसको इसको ना कर दो 2, कर दो यहाँ से 2 कर दो, क्या हो गया, यहाँ पे H हो गया 6, तो यहाँ पे 3 कर दो, तो कितना 6 हो गया, H6 हो गया, और ये हो गया N2 है तो 2 हो गया, तो इस तरह से होगा 3H2 प्लस N2, हो गया 2NH3, इस तरह से ये हो गया। ये लिख लो इसका आंसर। हीट एंड ट्रायल में से पढ़ाए थे ना। हाँ सर। हम्म, हेलो। हीट एंड ट्रायल में से पढ़ाया था तुमको। यस सर पढ़ाया था। दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बी, फिर दूसरा दूसरा का कैसे लिखोगे केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S होता है, H2S प्लस O2। तो ये क्या क्या देता है, देखो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। इसको तुमको बोले ना कुछ प्रोडक्ट का नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो ये हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, दोनों मिलके बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया। और ये जलता है तो क्या देता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, वाटर का क्या होता है, H2O देता है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 देता है। सल्फर डाई, जहां पे भी 2 होगा ना, ऑक्सीजन 2 होगा तो वो तो उसको बोलते हैं डाई, 3 होगा तो ट्राई बोलते हैं, SO3 होगा तो क्या बोलते हैं इसको, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो ये लिख लो, बी सर का मैं लिख। सर बोल रहा हूँ ना सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ सर ना ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मुझे मैं ये बोल रहा लिंक पर देखूंगा ना। ठीक है, इसमें ना 5 6 ये 7 मेरा हाँ 11 है, 2 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। ओके, हाँ तुमको सोना है क्या अभी। नहीं नहीं सुना नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे याद नहीं है तो वो मैं कल याद हाँ तुम कंपाउंड का नाम याद कर लो, लिख लो, 10 का तुमको बता देंगे, ठीक है, लगभग 10 का, इसका तो सर। लिखिए। सर वो बुक में दिया है सर, वो पीडीएफ वाला ना उसमें दिया हाँ है। एग्जाम तुम्हारा कब है। सर एग्जाम का डेट बढ़ गया सर, 3 दिन बाद। अच्छा 3 दिन बाद ठीक है।
इसको अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। पढ़ेगा आज के दूसरा दिन स्टार्ट करेगा? सर दूसरा स्टार्ट करो। दूसरा दिन। जी सर, हेलो। स्टार्ट करवा दीजिए अगर स्टार्ट। हाँ सर थोड़ा सा स्टार्ट करवा दीजिए सर। दूसरा कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। सर केमिस्ट्री फिजिक्स? फिजिक्स पढ़ेगा? केमिस्ट्री कर लेंगे। तू बोल, और फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ अभी, थोड़ा देर ही टाइम है। चल फिजिक्स से कर ले आज, ठीक है। फिजिक्स ही कर लेते हैं। हाँ केमिस्ट्री में कुछ तुम याद कर लेना, कुछ करना, जब जो भी नाम मैं बताऊं ना, कि H2S को बोलते हैं सल्फर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या फिर H2O को वाटर बोलते हैं, तुमको ये सब याद करना पड़ेगा। कुछ कम से कम 20 एलिमेंट का नाम याद करना पड़ेगा। Yes. इसमें कर दूंगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन का तो लगभग सारा हो गया था। आ जाने सर। हम्म हाँ चलो लिखो, रिफ्रैक्शन। ये तो करवा दिया था ना। रिफ्लेक्शन कराया था, रिफ्रैक्शन। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुकना। रिफ्लेक्शन बताया था क्या, कि जब कोई भी जो लाइट जो होता है वह किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उसी मीडियम में जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कोडिंग है क्या ये? कब लाया इसको? बाहर गया था क्या तुम लोग? देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन, ये कोई सरफेस है, यहाँ से लाइट आया था और इसी मीडियम में वापस गया था, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसको इसमें यहाँ पे बोल रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल रहे थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ देखे थे ना। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अब क्या होगा रिफ्लेक्शन में, ये दो मीडियम होगा, जैसे ऊपर एयर है, ठीक है, नीचे वाटर है, फिर इधर एयर है। तो ये तो अब पूरा ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि तुम नदी के ऊपर कोई नीचे फेंक, के ऊपर जब सूरज की किरण पड़ती है ना, तो उसी तरह का है मान लो, ठीक है। या फिर कोई ग्लास स्लैब रखा हुआ है, तो इस वाले केस में जब लाइट आएगा, जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ से ये होता हुआ इस तरह से, ये दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाता है, तो वो जो है ना, उस मीडियम के इडज पे थोड़ा बेंड करता है। देखो ऐसे इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जाएगा, थोड़ा सा घूम जाता है, बेंड हो जाता है, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ आया? इस चीज शायद तुमको पता हाँ नहीं रहा सर। होगा पहले से। पहले से पता नहीं था तुमको, लाइट बेंड होती है,
और बेंड होने का जो ऐसे फेनोमेनन जा होता रहा है है। बेंडिंग ऑफ लाइट, हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लिख लो इसको। सर हाँ, एनसीईआरटी का बुक है तुम्हारे पास? है सर। उसको पास में रखे हुए हैं? मेरे पास में तो नहीं है सर। देखो ये यहाँ पे देख क्या हुआ है, यहाँ पे लाइट जो है यहाँ से देखो ये आया है ऐसे, और ये नॉर्मल था और यहाँ पे वाटर है, तो ये देखो ये इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट path need not be the quickest path since light always in a hurry it bends when it touches a different medium and is still following the quickest path this phenomenon is। देखो इसमें अच्छे से डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, तुम ऐसे लिखना जब when a light passes through one medium to another medium it bends at the edges of the medium। दोनों मीडियम का जो इडेज होता है यहाँ पे बेंड होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब एक क्या किस तरह का प्रोसेस है, इसको ऐसे बोल सकते हो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन? क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ बस लाइट। बैक। हाँ, क्योंकि यहाँ से ये दूसरे साइड ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इसको ये लाइट है इसको भेदता हुआ आगे निकल जाता है। बट क्या होता है ये सीधा नहीं जाकर के ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, पथ से थोड़ा भटक जाता है। ठीक है। और ये नॉर्मल की तरफ झुका है क्योंकि ये जो मीडियम है ये काफी डेंसर मीडियम है, मतलब घना मीडियम है। ठीक है। और जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, और अगर यही देखो अगर डेंसर से रेयरर में गया है तो नॉर्मल से दूर भागा है। देखो ये जाना चाहिए था इसको ऐसे, इधर से देखो उल्टा देखोगे तो इसको ना, ये क्यों नहीं हो रहा है यार? देखो ना, पता नहीं ये कल से ही कुछ अपडेट किया है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। देखो, फेस्टिवल है ना ये। हाँ देखो लाइट आया यहाँ से, ये नॉर्मल है, इधर एयर है, नीचे वाटर है। तो क्या हुआ, ये इस एंगल से आया, किसी एंगल से आएगा मान लो, तो ये ना नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगा ऐसे। देखो ये ज्यादा है, ये एंगल देखो, ये एंगल कम है ना? दूसरे झुक जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम होता है ये इसमें। सर क्यों झुक जाएगा सर? हाँ, झुक क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो मीडियम होता है ये डेंसर होता है, मतलब घना होता है, इसका मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। ठीक है। और इसका मॉलिक्यूल कितना है, थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, तो इसमें आसानी से इसको जगह मिल जा रहा था, पास होने के लिए आराम से चला जा रहा था। ठीक है। बट अचानक से जब ये चेंज हुआ इसका मीडियम, तो क्या हुआ, इसको अब जाने के लिए, पास होने के लिए जगह नहीं मिलता है, जिसके कारण इसका जो है पथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि तुमको जाना है एक भीड़ भाड़ वाली जगह है,
भीड़ वाली जगह आराम से पास सीधा सीधा अगर जाना रहेगा तो आराम से तुम निकल जाएगा। और कोई भीड़ लोगों को से भरा हुआ है बहुत एकदम, तो उसमें तुम जा पाएगा? सीधा सीधा नहीं जा पाएगा ना। हाँ ठीक उसी तरह का है, बट सिमिलर नहीं है, मतलब एग्जाम्पल ले सकते हो बट वैसा होता नहीं है रियल में यहाँ पे। और वही अगर ग्लास से एयर में जाएगा तब, अगर मान लो ऊपर ग्लास है और नीचे एयर है, तो कैसे होगा? यहाँ से ये नॉर्मल है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि लाइट जो है यहाँ तक तो नॉर्मल तक तो सीधा आएगा, फिर यहाँ से ये नॉर्मल से दूर भागेगा ऐसे ऐसे। समझ में आया? देखो अब ये कम है और ये ज्यादा है। समझ में आया? ये दोनों फिगर बना लो। सर मेरे बुक में दे रखा है फिर। हाँ तो अब समझ आएगा रिफ्रैक्शन होता क्या है। हाँ सर। मतलब इसमें क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसको? बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ, लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड करना। और ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक। इसमें बाउंस बैक तो नहीं कर रहा है ना। हाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो खुल ही नहीं रहा है, एक मिनट एनसीईआरटी का बुक खोलता हूँ, रुको। अब लिखो लॉ ऑफ, लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सर ये तो मेरे में दे रखा है सर ये सारा। इसमें क्या होता है? ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले से पढ़ने से पहले ये होता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू होता है न्यू। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक, अभी इस पे ना हम लोग एग्जांपल करेंगे तो देखेंगे इसका ना, इसको याद कर जाना पूरा, ठीक है। इसमें दो लॉ होता है। फर्स्ट लॉ ये वाला होता है, यहां से देखना फर्स्ट लॉ को। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, लिख लो लिख लो इसको लिख लो यहाँ से। फर्स्ट लॉ, इस चलो इसको ना उस वाले बुक से लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहीं तक सर रहने देता है सर। चलो ठीक। अभी ना इस पे क्वेश्चन करेगा तब इसको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद फिर स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, फिर इसमें भी सारा टर्म्स है। फिर इसमें इमेज फॉर्मेशन, इसमें भी इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन है। फिर जैसे वहां पे मिरर फार्मूला था उसी तरह से इसमें लेंस फार्मूला है, ठीक है। जैसे वहां पे मिरर फार्मूला था ना, 1 बाई
एफ इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये था ना। यहाँ पे होता है 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, तो कल करें क्लास अब। सर कहाँ सर, कल करते सर आप फ्री हो? हाँ अभी कल करेंगे, कल यहाँ से करेंगे। रिफ्रैक्शन तो देख लिए, कल लॉ से करेंगे, लॉ से स्टार्ट करेंगे, समझ में नहीं आएगा लॉ ऑफ सर रिफ्रैक्शन। कल का, सर कल का टाइम बता दीजिए। हाँ वही 11-12 बजे से अगर फ्री रहेगा तो। सर कल शनिवार है। अच्छा शनिवार है तो फिर 2 बजे एक कर लो तुम, 1:30 से कर लो फिर। ठीक है सर, मैं आपको हाँ फोन कर दूँ। हाँ लेकिन रेडी रहना 1:30 पे। हाँ तो हम रेडी हैं। हाँ और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कल फिर से देखेंगे, और फिर कुछ एग्जांपल इसका देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। ठीक है सर। हाँ ओके ठीक है, गुड नाइट। इससे कुछ